जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अर्जुमंद रऊफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफ़ी की वजह से जो है ना कुछ अपडेट्स मैं भी आपसे शेयर करता रहूँगा। इस टाइम जो क्रिकेट हिस्ट्री में पाकिस्तान में जो सबसे ट्रेंडिंग पे चल रहा है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी चल रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पीसीबी इस टाइम पीसीबी में या इस टाइम अवाम में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही हैं, वो ये चल रही हैं कि साइम अयूब के इंजरी की वजह से ओपनिंग कौन करेगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि फ़खर ज़मान के साथ जो है बाबर आज़म जो है ओपनिंग करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ये रिजवान को करना चाहिए और कुछ लोग जो है ना वो सऊद शकील के हवाले से ओपिनियन वगैरह दे रहे हैं। अगर हम इसके हवाले से देखें, रिसेंटली वसीम अकरम ने एक स्टेटमेंट दी है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हाईलाइटेड है डिफरेंट मीडिया चैनल्स के ऊपर। तो वसीम अकरम ने ओपिनियन अपना ये दिया है कि ओपनिंग जो है वो रिजवान की बजाय बाबर से करवाई जाए। उसकी वजह ये है कि रिजवान एक तो कीपर है, उसको थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में आके। और दूसरा, अगर बाबर की हिस्ट्री देखी जाए पिछले रिकॉर्ड में, बाबर जो है मेन न्यूक्लियस पॉइंट है बैटिंग का। अगर वो एक सेंचुरी मार देता है तो मेन जो बैटिंग साइड है ना वो सारा उसी पे डिपेंडेंट है। टेक्निकली ये चीज़ जो है मानने वाली है कि अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखें तो बाबर हमेशा ओपनिंग में ही आया है। अगर बिल्कुल ओपनिंग में देखें तो 2015 में ही 2 बार आए थे, तब तो उनका रिकॉर्ड कोई अच्छा उस टाइम तो नहीं था। बट अगर पिछले रिकॉर्ड में देखूं अफगानिस्तान की सीरीज के बाद अभी तक तकरीबन 19 मैच, अगर उनका रिकॉर्ड उठाऊं तो 19 मैचेस में जो बाबर है ना वन डाउन पे 10 ओवर्स के दरमियान आ गया है। और अगर सबसे लेट आए हैं तो वो 10वें ओवर की पहली बॉल पे जो है उन्होंने ज्वाइन किया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहले 10 ओवर्स होते हैं वो क्रिकेट की ओपनिंग ही होती है। इसी में नए बॉल को थोड़ा सा यूज करना होता है और उसको थोड़ा पुराना करना होता है ताकि अगले जो बैट्समैन आए 40 ओवर्स तक खेलें, उसमें सिंगल डबल और बाउंड्रीज वगैरह, ऑड बाउंड्रीज वगैरह होती रहें। इसके अलावा वसीम अकरम ने जो सेकंड स्टेटमेंट वो ये दी है, फ़हीम अशरफ के हवाले से जब क्वेश्चन किया गया कि फ़हीम अशरफ को कहाँ से आप खिला रहे हैं, तो उस पे वसीम अकरम का जो ओपिनियन था वो ये था कि यार एक तो आप फ़हीम अशरफ को 2 साल के बाद आप खिला रहे हो और 2 साल के बाद आप ओपनिंग पे उसको ला रहे हो। एक तो अनसर्टेनिटी है, एक मेन जो है ना आपका मेजर इवेंट है जिसको पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है। तो एक तो ये इशू है कि अनसर्टेनिटी, और दूसरा अगर आप उसको 2 साल से पहले का रिकॉर्ड भी उसका देख लें तो उसके तकरीबन जो पिछले 20 मैचेस की हिस्ट्री उठा लें तो उसकी बॉलिंग एवरेज जो है वो 100 की है और बैटिंग एवरेज जो देखें वो सिर्फ 9 की है। तो आप एक बंदे की 20 मैचेस की जो एवरेज है वो 9 है, आप उसको 2 साल के बाद एक मेगा इवेंट के अंदर जो है वो ओपनिंग बैट्समैन के लिए लाना चाह रहे हो। मेरा ख्याल है ये बड़ी जो है ना टेक्निकली कोई जस्टिफाइड बात नहीं है और बाबर आजम को ही लेके आना चाहिए। और अगर बाबर आजम अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो फिर ये है कि थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्कोर अच्छा बनेगा। और दूसरा हैरानी वाली बात ये है पीसीबी के ऊपर कि यार आपका एक मेडिकली थोड़ा सा इंजरी हो गई, अनफिट हो गया साइम अयूब, तो आपके पास प्लान बी नहीं है और आपने कोई सेकंड प्लान्स वगैरह अपनाए नहीं है। आपकी मिसमैनेजमेंट है। अभी तक ऑफिशियली आपकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है कि आपने ओपनिंग किससे करवानी है। तो एक तो ये मिसमैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा है और आप ये देखें कि एक मेगा इवेंट हो रहा है जो पाकिस्तान खुद होस्ट कर रहा है। अगर इसमें ये बात भी कर लें कि चलें यार बाबर उसकी ओपनिंग करेंगे और साथ फ़खर ज़मान के, तो इसके बाद आप पिछला रिकॉर्ड देख लें ना, हमेशा अगर बाबर और रिजवान जो है ना कोई ओपनिंग अच्छी कर लें तो उसके बाद जो है मिडिल ऑर्डर जो बैट्समैन है उसका सत्यानाश है। ओवरऑल कोई रिकॉर्ड उसका अच्छा नहीं है। तो मेन जो है ना हमें यही देखना पड़ेगा कि बाबर या रिजवान जो है ये अच्छा परफॉर्म करें। बाबर को ओपनिंग बैट्समैन पे आना चाहिए और रिजवान को वन डाउन या मिडिल ऑर्डर में आ जाए। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर पे बाकी बैट्समैन भी हैं उनको बड़े ध्यान से जो है ना ये मैच खेलना पड़ेगा क्योंकि मेगा इवेंट है, ये तो हर बंदा जानता है। तो ये तो जो है वसीम अकरम की स्टेटमेंट पे जो है मेरी ओपिनियन थी। आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं।